हेलो वेजिटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं व्हाट इफ गोकू वेंट इन फ्यूचर गॉन टाइमलाइन का पार्ट 5। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। मेरा मेन चैनल जिसका नाम वेजिटा ब्लैक है, उस पर मेरे 13 के सब्सक्राइबर्स थे, वो आज से एक हफ्ते पहले हैक हो चुका है। हैकर ने उस पर 2 वीडियोस अपलोड की थी, बट मैंने ट्विटर पे ट्वीट करके यूट्यूब से बात करी तो अगले दिन ही वो वीडियोस डिलीट हो गई। मुझे नहीं पता हैकर ने क्या किया मेरे चैनल के साथ, बट उसने हैक करके छोड़ दिया है। उसने कोई चैनल को नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि चैनल जल्दी से जल्दी रिकवर कर लूँ, बट यार रिकवर हो नहीं पा रहा है। तो कुछ टाइम लगेगा, बट चैनल में वापसी ले आऊँगा। अगर नहीं आया तो फिर हम इस चैनल को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं इसी चैनल पे आने वाले टाइम पे अल्ट्रा वेजिट और दूसरी मांगास की वीडियोस अपलोड करूंगा। और अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नहीं करा है तो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, और वीडियो को भी लाइक कर देना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है सुपर सैयन 3 गोहान से, जो रेडी होता है वेजिटा से फाइट करने के लिए। गोहान वेजिटा पे अटैक करने के लिए रश करता है और वेजिटा को हिट मारने का ट्राई करता है, बट वेजिटा के पास भी सुपर स्पीड होती है और वो गोहान के अटैक को इजीली डॉज कर देता है और गोहान को भी पंच मारने का ट्राई करता है। बट सिंस गोहान और वेजिटा दोनों ही सुपर सैयन 3 में होते हैं, तो दोनों की स्पीड, पावर एंड एबिलिटीज मोस्टली सेम होती हैं। दोनों अपना पूरा ट्राई करते हैं कि वो एक दूसरे को ओवर पावर कर सकें, बट जब उनकी फाइट को थोड़ी देर होती है, वो दोनों ही अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है सुपर सैयन 3 फॉर्म में स्टेमिना बहुत जल्दी ड्रेन होता है और हमें इस बात का आइडिया होता है कि दोनों वेजिटा और गोहान ने अपनी सुपर सैयन 3 को मास्टर नहीं कराए। जल्दी सब जी फाइटर्स गैदर होते हैं और बताना शुरू करते हैं कि कैसे एंड्रॉइड्स ने उन्हें मार दिया था। वेजिटा बोलता है कि काकारोट के हार्ट वायरस लगने के बाद जब वो मरा था तो वो यकीन तो नहीं करना चाहता था कि भला एक सुपर सैयन सिर्फ एक हार्ट वायरस से भला कैसे मर सकता है। काकारोट के मरने के बाद मैंने खुद को ट्रेन किया ताकि मैं भी एक दिन उस लेजेंडरी सुपर सैयन पावर को अचीव कर सकूं, जो कि 1000 साल में सिर्फ एक बार देखी जाती है, और मैंने ऐसा किया भी। मेरे स्ट्रगल, मेरी ज़िंदगी के उन दुखों ने, मेरे थ्रेट्स ने कि फ्रीज़ा ने कैसे मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करा और मैं प्रिंस नहीं बन पाया, और अपनी फैमिली का सोच के इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे ट्रिगर किया और मैंने अचीव करी वो महान सुपर सैयन फॉर्म, जो कि 1000 साल में एक बार देखी जाती है। मगर वो फॉर्म भी उन कमीने एंड्रॉइड्स के सामने कुछ नहीं कर पाई और एक एक करके हम सारे लोग मारे गए। इन चीज़ों को सुन के गोकू को फ्यूचर ट्रंक्स की याद आती है कि कैसे फ्यूचर ट्रंक्स पास्ट में आया था गोकू को बचाने और उसको एंटीडोट देके पूरी टाइमलाइन को ही चेंज कर दिया था। मगर तभी जी फाइटर्स गोकू से पूछते हैं कि उन्होंने ट्राई किया था कि वो गोकू को शेनरॉन की हेल्प से दोबारा रिवाइव कर सकें, पर शेनरॉन ने मना कर दिया था कि वो किसी नेचुरल कॉज से हुई डेथ को फिक्स नहीं कर सकता और ना तो उस शख्स को रिवाइव कर सकता है। तो गोकू उन्हें बताना शुरू करता है कि वो भला कैसे रिवाइव हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब शेनरॉन उसे रिवाइव नहीं कर सकता तो वो कैसे आ सकता है। तभी गोकू ने एक्सप्लेन करता है कि वो किसी और टाइमलाइन का गोकू है, वो किसी और टाइमलाइन से यहाँ आया है, एक ऐसी टाइमलाइन जहाँ पे उससे ट्रंक्स ने बचा लिया था। सब जी फाइटर्स इंक्लूडिंग वेजिटा गोकू की इस बात को सुन के काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि भला ट्रंक्स गोकू को कैसे बचा सकता है, वो तो एक बच्चा है। तो गोकू ने बताना शुरू करता है कि कैसे उस ट्रंक्स की टाइमलाइन में गोहान एंड्रॉइड्स के हाथों मारा गया था और गोहान को मरा देख ट्रंक्स ने सुपर सैयन फॉर्म अचीव की थी और बुल्मा ने उस टाइमलाइन में टाइम मशीन बनाई और ट्रंक्स को पास्ट में भेजा मुझे बचाने के लिए, और ट्रंक्स ने मुझे हार्ट वायरस से बचने के लिए एक एंटीडोट दिया था, जिससे मैंने हार्ट वायरस से कभी भी मरा नहीं और इवेंट्स बिल्कुल चेंज हो गए। और ट्रंक्स मेरी टाइमलाइन में रुककर कुछ टाइम तक उसने आगे की चीज़ों को देखा। उस टाइम पे डॉक्टर जेरो ने एक ऐसे एंड्रॉइड को बनाया जिसका नाम सेल था। उस सेल ने एंड्रॉइड 17 और 18 को एब्जॉर्ब करके अपनी फाइनल फॉर्म अचीव करी थी। मगर उस टाइम पे मैंने खुद को सेक्रीफाइस किया अर्थ को बचाने के लिए, मगर वो भी काम नहीं आया। उस सेल के पास हम सब जी फाइटर्स की एबिलिटीज़ थी और पिकलो की एबिलिटी की हेल्प से वो दोबारा रीजनरेट हो गया और गोहान ने सुपर सैयन 2 अचीव करके उसे हरा दिया। और गोकू थोड़ी देर में उन्हें सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता है। सब जी फाइटर्स गोकू की ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान और शॉक में आ जाते हैं कि अगर गोहान मर जाता तो ऐसा होता। तभी पिकलो गोकू से बोलता है कि अब मैं दोबारा रिवाइव हो गया हूँ, इसका मतलब ड्रैगन बॉल भी वापस आ गए हैं, तो हम शेनरॉन से विश मांग के तुम्हें तुम्हारे टाइम में भेज सकते हैं। यह आइडिया सुन के सब जी फाइटर्स ड्रैगन बॉल की तलाश में निकल पड़ते हैं और सब जी फाइटर्स थोड़ी ही देर में सारे 7 ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लेते हैं, जो दोबारा से पिकलो के रिवाइव होने की वजह से एक्टिव हो चुके होते हैं। तभी वहां आता है ग्रेट शेनरॉन
गोकू शेनरॉन से विश मांगते हुए बोलता है कि शेनरॉन, जिस टाइमलाइन से और उस पोर्टल में से मैं यहाँ खींचे चला आया था, मुझे वापस उस जगह पे भेज दो। शेनरॉन गोकू की ये विश सुन के थोड़ी देर खामोश रहता है और बोलता है, मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक डिफरेंट टाइमलाइन से हो, एक ऐसा डायमेंशन जहाँ तुम खत्म हो गए और तुम्हें तुम्हारी टाइमलाइन में वहाँ के ड्रैगन बॉल्स दोबारा भेज सकते हैं और मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। अगर ये मेरी पावर में होता भी तो मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि ये टाइम के सख्त खिलाफ है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और मैं नहीं चाहता कि मेरे एक्शन से मेरी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा हो और गॉड्स मुझको इरेज कर दें। और शेनरॉन गोकू से दूसरी विश मांगने का बोलता है। दूसरी विश में गोकू बोलता है, मुझे बताओ शेनरॉन, जब मैं इस टाइमलाइन में आ गया था तो जब मैं यहाँ आने से पहले जो वहाँ बैटल लड़ रहा था वहाँ क्या हुआ? शेनरॉन गोकू की दूसरी विश सुन के बोलता है, जब तुम यहाँ आए थे तो उस यूनिवर्स में कोई होप नहीं बची थी कि कैसे यूनिवर्स 7 जीत पाएगा, मगर यूनिवर्स 7 के जी फाइटर्स ने हार नहीं मानी। पूरा स्ट्रगल करते हुए मोस्टली सब यूनिवर्स को इरेज कर दिया और एलिमिनेट कर दिया था, मगर वहाँ एक यूनिवर्स का फाइटर था जिसका नाम जिरिन था। यूनिवर्स 7 के सारे फाइटर्स के आगे कुछ नहीं कर पाए और एक एक करके इरेज हो गए। सिर्फ एक ही शख्स था जो वहाँ आखिर तक लड़ता रहा जिरिन से। अपनी खराब हालत में भी वो अपनी हार नहीं मान रहा था और वो अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता था, मगर वो भी कुछ नहीं कर पाया। गोकू शेनरॉन से बोलता है कि शेनरॉन, मुझे बताओ वो शख्स कौन था? आखिर वो शख्स कौन था जिसने जिरिन को आखिर तक फाइट दी? शेनरॉन गोकू की बात सुनकर रिप्लाई करता है कि वो शख्स था वेजिटा। वेजिटा का नाम सुनते इस टाइमलाइन का वेजिटा भी काफी शॉक रह जाता है कि वो उस टाइमलाइन में इतना आगे तक गोकू के साथ गया था। तभी शेनरॉन बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है, वेजिटा ने अपना पूरा ट्राई किया कि वो उस फाइटर जिरिन को हरा सके। उसने अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया 3 बार। उसने अपनी ब्लू एवोल्यूशन पावर की लिमिट तोड़ दी और अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को और तुम्हें कैकारोट यानी गोकू को तुम्हें याद करते हुए उसने अचीव की थी सुपर सेन 3 ब्लू एवोल्यूशन, मगर वो पावर उससे कंट्रोल नहीं हो पाई और वो अपनी जल्दी बेस फॉर्म में आ गया और जिरिन ने उसे भी एलिमिनेट कर दिया। और ऐसे तुम्हारा पूरा यूनिवर्स 7 उस अर्थ समेत इरेज हो गया पूरी इटर्निटी के लिए। सब जी फाइटर्स और यहाँ तक के गोकू भी बहुत घबरा जाते हैं और शॉक में होते हैं कि उस टाइमलाइन में ऐसा हुआ। शेनरॉन गोकू से अपनी थर्ड विश मांगने का बोलता है तो गोकू से बोलता है कि मुझे बताओ, जब हमारा यूनिवर्स इरेज हुआ तो जिरिन ने क्या विश मांगी थी? शेनरॉन ये बात सुन के गोकू की बात का रिप्लाई करता है, जिरिन के यूनिवर्स के साथ ही बहुत बुरा हुआ। जिरिन के घमंड और एटीट्यूड ने यानी इस मल्टीवर्स के क्रिएटर ज़ैनो को निराश किया और जिरिन ने ओमनी किंग से गलत टोन में बात की, जिससे गुस्से में ओमनी किंग ने जिरिन समेत के पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया और उन सब गॉड्स और एंजल को। और ऐसे सारे यूनिवर्स इरेज हो गए हमेशा के लिए। और ये बताते ही शेनरॉन वहां से चला जाता है और सारे ड्रैगन बॉल्स अर्थ की हर डिफरेंट लोकेशन पे चले जाते हैं। सब लोग को छोड़ के सबसे ज्यादा दुखी और परेशान गोकू होता है कि कैसे उसकी टाइमलाइन के सब लोग मारे गए सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि वो वीक था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाया। और रेज ही रेज में गोकू अपनी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू अपनी रेज में नहीं रुक पाता। 1 बाय 1 अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अपर लेवल पे ले जाने लगता है। पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर आगे जंप करते हुए जा ही रहा होता है। गोकू का एंगर इतनी हद तक बढ़ गया होता है कि कोई भी वॉरियर उसके करीब नहीं जा पा रहा होता। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां गोकू अपनी अल्ट्रा स्ट्रेंथ तक को एक्टिवेट कर लेता है समहाउ और कंटिन्यूअसली पावर कर रहा होता है। ये चीज लॉर्ड बीरस और वीस को भी सेंस हो जाती है। पूरी अर्थ गोकू की इस भयानक पावर से कांप रही होती है। पर सडनली एक मोमेंट आता है जहां गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और जमीन पे घुटनों के बल गिरते हुए रोता है। सब जी फाइटर्स इंक्लूडिंग वेजिटा, गोहान गोकू के पास आते हैं। वेजिटा गोकू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, कैकारोट, मुझे तुम्हारे दुख का पता है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैं समझ सकता हूँ। तुम हमेशा ही मुझसे आगे थे। मैं कभी नहीं चाहता था कि एक लो क्लास सेयन मुझसे कभी आगे निकले, मगर तुम ही वो शख्स थे जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि मुझे अभी नहीं रुकना है, हम दोबारा से हर चीज़ की शुरुआत करेंगे। देखना, इस टाइमलाइन में अब सब सही रहेगा क्योंकि तुम और मैं साथ मिलकर ट्रेनिंग करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल वैसा वेजिटा बनूं जैसा मैं तुम्हारी टाइमलाइन में था। और गोहान भी गोकू से बोलता है कि हाँ डैड, हम सब आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। गोकू सबको देखता है और उसको मोटिवेशन फील होती है कि हाँ, वो सब दोबारा से ठीक कर देगा और ऐसे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए और वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि कोई भी शख्स उसे कभी नहीं हरा सके और ना उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सके। बट जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ शेनरॉन की और शेनरॉन की आवाज़ से वहाँ बुल्मा आ जाती है
उसके साथ में ट्रंक्स भी होता है, जो कि दोनों सब जी फाइटर्स को देखकर काफी हैरान होते हैं, खास करके वेजिटा को देखकर। बुल्मा एकदम भागती हुई आती स्पीड से तो वेजिटा को गले लगाकर रोती है। ट्रंक्स भी अपने डैड को पहली बार देखता है बिकॉज उसने इस टाइमलाइन में कभी भी वेजिटा को नहीं देखा होता, क्योंकि वो एक बच्चा होता है। वेजिटा ट्रंक्स और बुल्मा से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है बिकॉज वो भी मर गया था एंड्रॉइड्स के हाथों और उसने भी कभी ट्रंक्स को नहीं देखा था। जब सबका रियूनियन हो जाता है तो वेजिटा गोकू से बोलता है कि अब आने वाले कुछ टाइम पे वो फैट बू आएगा जिसका तुमने हमें बताया था, तो हमें उसको मारना होगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू वेजिटा की बात सुन के बोलता है कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम सुपर सैयन 3 में उसको आराम से हैंडल कर लोगे, मगर हाँ हम ट्रेनिंग जरूर करेंगे क्योंकि हमें स्ट्रांग होना है। वेजिटा गोकू से उन सब फॉर्म्स का बोलता है और बोलता है कि मुझे वो सब फॉर्म्स सीखनी है, तो तुम मुझे सिखाना। जब सब रिवाइव हो जाते हैं, बुल्मा एक बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करवाती है और सबको इनवाइट करती है। मेन टाइम में पिक्लो ने भी ड्रैगन बॉल से विश मांग के अर्थ को सारे डैमेज को ठीक कर दिया होता है। सब लोग इस पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं कि वापस से वो लोग रिवाइव हो गए और अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो चुके और आने वाले टाइम में वो हर थ्रेट्स के लिए रेडी होंगे। और एंड में गोकू और फ्यूचर वेजिटा हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में अपनी ट्रेनिंग के लिए और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए चले जाते हैं, और ताकि वो इतने स्ट्रांग हो पाए कि अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #hope और मुझे बताएं आपको आज का पार्ट 5 कैसा लगा। और मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड बटन वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल कर लें, और हाँ वीडियो को भी लाइक कर लेना। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।